जब यह पूछा जाता है कि बाइबल में प्रशंसनीय, अनुकरणीय या पसंदीदा व्यक्ति कौन है, तो कई बाइबल पात्रों के नाम सामने आते हैं। उनमें से जब हम विश्वास के बारे में सोचते हैं तो जो व्यक्ति मन में आता है वह इब्राहिम है। हम उन्हें विश्वास का दिग्गज कहते हैं। इब्रानियों के विश्वास अध्याय में इस इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा गया है। जब बाइबल किसी को इस तरह विश्वास के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करती है तो हम सोचते हैं कि उसका विश्वास कितना अनमोल और महान रहा होगा। यह सच में ईर्ष्या करने लायक है। इब्राहिम एक ऐसा विश्वासी व्यक्ति था जिससे परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे एक बड़ी जाति का पिता बनाऊंगा। और इब्राहिम ने उस वादे पर विश्वास किया और भरोसा किया और अपने पिता का घर छोड़कर परमेश्वर के सामने आज्ञाकारिता से आगे बढ़ा। लेकिन आज हम जिस इब्राहिम को देखते हैं वह थोड़ा अलग है। हमें विश्वास के दिग्गज का रूप नहीं दिखता, बल्कि एक कायरतापूर्ण और शर्मनाक स्थिति दिखाई देती है। अपने सामने आए संकट से बचने के लिए वह उस कठिनाई से बचने के लिए एक आश्चर्यजनक रूप से कमजोर पक्ष दिखाता है। वचन में इब्राहिम के इस रूप पर मनन करते हुए परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, मैं आशा करता हूं कि यह समय हमारे लिए समझने का हो। इब्राहिम हेब्रोन के ममरे को छोड़कर नेगेव देश में चला जाता है और गरार देश में बस जाता है। कहा जाता है कि उस समय गरार देश में एक तेज बहने वाली घाटी थी। पानी का मतलब उपजाऊ भूमि है, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि वह एक उपजाऊ क्षेत्र में चला गया। यह गरार देश अबीमेलेक द्वारा शासित था। वहां पहुंचते ही अबीमेलेक इब्राहिम की पत्नी सारा को ले जाता है। प्राचीन निकट पूर्व समाज में राजाओं के लिए विदेशी महिलाओं को उपपत्नी या पत्नी के रूप में लेना आम बात थी। विशेष रूप से यदि कोई महिला कुलीन वंश की हो या सुंदर रूप की हो तो उसे महल में लाना राजाओं का रिवाज था, और राजा ही वह था जिसके पास ऐसी पूर्ण शक्ति होती थी। एक शब्द में सब कुछ हो जाता था। हम सोच सकते हैं कि सारा कितनी सुंदर रही होगी, लेकिन शायद अबीमेलेक को उस अपार शक्ति का पता था जो इब्राहिम ने लूत को बचाते समय दिखाई थी, और वह उस विजयी व्यक्ति के साथ गठबंधन करना चाहता था। लेकिन यह घटना क्यों हुई? आइए मिलकर आयत 2 पढ़े। उत्पत्ति 22। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। अबीमेलेक सारा को इसलिए ले जा सका क्योंकि इब्राहिम ने अपनी पत्नी को अपनी बहन बताया था। तो उसने उसे अपनी बहन क्यों बताया? उसे डर था कि अगर उन्हें पता चल गया कि सारा उसकी पत्नी है तो वे उसे पति को मारकर उसकी पत्नी को ले लेंगे। मानवीय मन से देखें तो यह पति कितना तुच्छ है। उसने जिस पत्नी से प्रेम करना और उसकी रक्षा करनी थी उसे अपनी बहन बताकर भेज दिया। तो सारा का मन कैसा रहा होगा? सारा ने भी कबूल किया कि वह मेरा भाई है। उसका दिल कैसा रहा होगा? उस रात परमेश्वर अबीमेलेक के पास आते हैं। वे एक सपने में प्रकट होकर कहते हैं, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परमेश्वर उसे सच्चाई बताते हैं और उसकी पत्नी को लौटाने के लिए कहते हैं। परमेश्वर इस पूरी स्थिति को व्यवस्थित करते हैं, उसे रोकते हैं और समाप्त करते हैं। इस स्थिति को देखते हुए और इस वचन पर मनन करते हुए मुझे एक बात का एहसास हुआ। पहला, मनुष्य वास्तव में एक कमजोर प्राणी है। आज का वचन यह स्थिति कुछ जानी पहचानी लगती है ना? हाँ, यह जानी पहचानी है। इसका कारण यह है कि यह घटना अध्याय 12 में भी एक बार हो चुकी है। यह बिल्कुल वैसा ही हुआ। हारान छोड़ने के बाद इब्राहिम ने मिस्र में भी सारा को अपनी बहन कहा था। उसने एक बार धोखा देकर गलती की थी और अब हम उसकी कमजोरी देखते हैं कि वह वही गलती फिर से कर रहा है। अध्याय 12 कि मिस्र की घटना में क्या हुआ था? उसे फिरौन से बड़ा अपमान सहना पड़ा। इस बड़े अपमान को सहने से परमेश्वर की महिमा धूमिल हुई। इब्राहिम ने स्वयं अनुभव किया कि अपने विचारों पर भरोसा करना कितना खतरनाक है। उसने महसूस किया कि मानवीय सोच के साथ आगे बढ़ना कितना खतरनाक और मूर्खतापूर्ण है। फिर भी इसके बावजूद इब्राहिम ने जैसे कुछ भी याद नहीं रहा, यह शर्मनाक गलती फिर से की। वह पाप को दोहराने वाले मनुष्य का रूप दिखाता है। अगर कोई पहली बार गलती करता है तो उसे माफ करने की गुंजाइश होती है। जब हम पाप करते हैं तो उसमें भी विशेष परिस्थितियां होती है, लेकिन अगर कोई जानते हुए भी उस पाप को दोहराता है तो वह एक गंभीर अपराध बन जाता है। उसी तरह हमारे भीतर भी यह दोहराई जाने वाली पापी प्रवृत्तियां हैं। पाप के संपर्क में आने से दूषित हुई पापी प्रकृति हमारे दिलों पर हावी हो जाती है और
लगातार पाप करने के लिए उकसाती है। इसीलिए हमें ऐसी स्थिति में खुद की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से प्रार्थना करके और परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर अपने भीतर के उन दोहराए जाने वाले पापों की लगातार जांच करनी चाहिए। हमें पूरी तरह से पवित्र जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा पुराना स्वभाव, हमारी पुरानी प्रकृति हम पर हावी ना हो सके। बिना प्रयास के हम इस पर काबू नहीं पा सकते। पाप में लौटना ही हमारी मानवीय कमजोरी है। परमेश्वर कहते हैं, पुरानी आदतों का पालन करने वाले पुराने मनुष्य को उतार फेंको और सत्य और पवित्रता की धार्मिकता में नए मनुष्य को पहन लो। हम वास्तव में कमजोर हैं। जरा सी असावधानी में हम पाप में गिर जाते हैं। जैसा कि आज का वचन दिखाता है, विश्वास का दिग्गज भी गिर गया। भले ही हम हमेशा प्रार्थना करें, संकल्प करें और कबूल करें कि हम फिर ऐसा नहीं करेंगे, हम फिर से गिरते हैं, फिर से गलतियां करते हैं और फिर से डर से हिल जाते हैं। ऐसा लग सकता है कि हमारा विश्वास थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है, लेकिन किसी समय हम पाते हैं कि हम वहीं हैं जहां से शुरू किया था। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपनी कमजोरी को स्वीकार करना चाहिए। अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हुए हमें उस दोहराए जाने वाले पाप से पूरी तरह से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। यह याद रखते हुए कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक पवित्र जीवन जिए। मेरा मानना है कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस दृश्य को देखते हुए मेरा दूसरा चिंतन यह है कि विश्वास की वृद्धि समय बीतने से ही नहीं हो जाती। अध्याय 12 में जब इब्राहिम ने हारान छोड़ा तो वह 75 वर्ष का था। तभी उसने सारा को अपनी बहन बताकर गलती की थी। अब वह लगभग 99 वर्ष का है। लगभग 24 साल बीत चुके हैं। इन 25 वर्षों की अवधि में इब्राहिम को परमेश्वर द्वारा प्रशिक्षित किया गया है और उसने अनगिनत अनुभव प्राप्त किए हैं। फिर भी वह वही गलती करता है, वही झूठ दोहराया गया। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि इब्राहिम के पिछले 24 साल व्यर्थ गए। हालांकि कई परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक विश्वास का जीवन जीने से विश्वास में वृद्धि हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल समय से ही विश्वास की वृद्धि की गारंटी नहीं है। हमारे विश्वास के जीवन में वृद्धि तब होती है जब हम परमेश्वर की कृपा और हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं और आज्ञाकारिता में चलते हैं। यह केवल समय से नहीं होता है। यदि हम परमेश्वर की कृपा, हस्तक्षेप और विधान को स्वीकार किए बिना और आज्ञाकारिता के बिना केवल धार्मिक जीवन बिताते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ नहीं सकता। जब डर पैदा हुआ तो उसे परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर पर भरोसा न करने का वह रूप केवल एक खोखला खोल था। इब्राहिम अभी भी अधूरा था। हालांकि परमेश्वर ने फिर भी उसके जीवन में हस्तक्षेप किया, उसमें शामिल हुए और उसकी रक्षा की। तो हम जान सकते हैं विश्वास की वृद्धि की कुंजी मेरे पास नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पास है। इसलिए हमें परमेश्वर के माध्यम से अपने विश्वास की वृद्धि को प्राप्त करना चाहिए। तीसरा, कठिन समस्याओं का समाधान परमेश्वर की इच्छा से होता है। इब्राहिम ने एक कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए अपनी मानवीय चतुराई का उपयोग किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वह बुरी तरह विफल रहता है। यदि हम मानवीय चतुराई से, अपनी ताकत से जीते हैं तो हम कभी भी अच्छा परिणाम नहीं दे सकते। हमने देखा है कि यह केवल बुरे परिणाम देता है। तथ्य यह है कि यदि हम सांसारिक, मानवीय तरीकों से कठिन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। हम कभी कभी कहते हैं कि हम अपना जीवन जी रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, इसलिए हम अपना जीवन अपनी कहानी से भरते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, तभी हमें मुश्किलें आती हैं। जब हम अपने जीवन को अपनी कहानी के रूप में जीने की कोशिश करते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए, हम वे लोग नहीं हैं जो अपनी कहानियों से जीते हैं, बल्कि वे लोग हैं जो परमेश्वर की कहानी से जीते हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं तो परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते। हम अपने जीवन में इब्राहिम की तरह गिर सकते हैं, हम पाप के संपर्क में आ सकते हैं, हम निराश हो सकते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जहां विश्वास का वह दिग्गज गिरा था, वहां परमेश्वर उसके साथ थे। परमेश्वर ने उस स्थिति का समाधान वहीं किया। इसी तरह हमें परमेश्वर के हस्तक्षेप, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर के कार्य की आवश्यकता है। अबीमेलेक ने सारा को ले तो लिया, लेकिन वह उसके पास नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि उस रात परमेश्वर ने उसे रोक दिया था।
हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे विश्वास की वृद्धि, हमारी सुरक्षा और अंततः हमारे जीवन के सभी हिस्सों में परमेश्वर के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी अपनी ताकत से हो सकता है। समस्याओं का समाधान, रिश्तों की बहाली, पापों की क्षमा, यह सब कुछ हम अपने आप नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करें, और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम एक ऐसा जीवन जिएं जहां हम सब कुछ पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप दें। एक ऐसा जीवन जो हर चीज में परमेश्वर की कृपा चाहता है, एक ऐसा जीवन जो हर चीज में परमेश्वर के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। मैं हम सभी को, आपको और मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए आशीष देता हूं। हमें अपने उस हिस्से को दूर करना चाहिए जो पाप को दोहराना चाहता है, लगातार खुद की जांच करनी चाहिए और एक पवित्र जीवन जीना चाहिए। हमें परमेश्वर की ओर लगातार एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। तब हम गिर सकते हैं, हम निराश हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उस स्थान पर है। मैं हमें आशीष देता हूं कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग बने जो हमारे साथ हैं, जो उस समय मदद करते हैं, जो सब कुछ हल करते हैं।